अक्सर आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में जीडीपी के बारे में, जहां जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक एंड पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु का या फिर कोई भी सेवा को उसका जो अंतिम मूल्य होता है, बाजार मूल्य, अंतिम बाजार मूल्य का जो योग होता है, वही पूरे देश का जीडीपी होता है। अब इसको एग्जांपल के रूप में आप लोग समझ सकते हैं, जैसे जो नाई होता है वो बाल काटता है तो वो हमें सेवा दे रहा है, ठीक है, तो उसके बदले हम लोग उसको पैसा देते हैं। तो मान लो उसको मैंने 50 रुपये दिया, राइट। अब मैं कोई सामान लेने गया, कलम लेने गया, ठीक है, तो कलम का दाम 10 रुपये हुआ, ठीक है, फिर मैंने कॉपी लिया, उसका दाम 50 रुपये हुआ, 10 रुपये कलम का दाम, कॉपी का 50 रुपये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से भारत में जितने भी सामान दिखते हैं सभी की बात मैं कर रहा, ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस क्या है? अभी जब देखो क्या है, कलम का दाम 10 रुपये था, जब वो फैक्ट्री में बन रहा है तो उसका दाम मतलब 8 रुपये 7 रुपये, 10 रुपये से कम होगा, लेकिन उसको मार्केट में उतारा गया तो उसका मार्केट प्राइस कितना हुआ? 10 रुपये। तो मैंने मार्केट प्राइस की बात किया, यानी कि लास्ट बारी मतलब लास्ट कस्टमर जो खरीदेगा, क्योंकि मैं उसका यूज करूंगा, यानी कलम मैं खरीदूंगा तो मैं लास्ट क्या हुआ? कस्टमर हुआ उस कलम का। अगर दुकानदार वही कंपनी से खरीदा तो दुकानदार लास्ट कस्टमर नहीं है, लास्ट कस्टमर मैं हूं, तो मैं कितना पे किया वो पैसा वो सिर्फ ऐड होगा, यानी कि 10 रुपये प्लस नाई ने जो काम किया वो 50 रुपये और कॉपी मैंने लिया 50 रुपये, टोटल मैंने जोड़ा तो टोटल 110 रुपये निकल के आया ओवरऑल। इसी प्रकार से भारत में जितनी भी वस्तुएं जितनी भी सेवाएं होती हैं उनका जो लास्ट मूल्य है, ठीक है, उनका मार्केट प्राइस, लास्ट मूल्य मार्केट प्राइस है, उन्हीं का योग कहलाता है जीडीपी, यानी कि वही हमारे भारत की जीडीपी। साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन भी इसके हैं, जैसे अगर कोई विदेश का, ठीक है, कोई विदेश का एम्बेसी मतलब हो गया विदेश मंत्रालय, ठीक है, किसी दूसरे देश का एम्बेसी हमारे भारत में काम कर रहा है तो वो जितना भी वहां से खर्चा वर्चा जो भी इनकम वगैरह करेगा, कोई कैंटीन वगैरह रहेगा, वो हमारे देश के जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे देश का कोई एम्बेसी दूसरे देश में, वहां पर जो भी खर्चा जो भी इनकम होगा उस एम्बेसी के माध्यम से वो हमारे जीडीपी में एड ऑन होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी भारत की जाके विदेश में काम करती है तो उस कंपनी का जो है पैसा हमारे जीडीपी के अंदर नहीं काउंट होता है। उसी प्रकार से अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे भारत में काम करेगी तो वो जितना भी करेगी वो हमारे जीडीपी में ऐड होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी।